हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आशा करते आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको हम कराने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस और ये चैप्टर 1 का है, जिस चैप्टर का नाम है विविधता का समझ, जिसको हम बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो चलिए फ्रेंड, इसको हम जितने भी है इस पे हम सभी क्वेश्चन आंसर जो जितने भी हम बुक के सारांश जो होते हैं वो कराते हैं। साथ में आपके लिए एमसीक्यू लेकर आया हूँ, जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बोलते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरह का क्वेश्चन मैंने यहाँ से सेट किया हूँ और आपके लिए यहाँ पे लाया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बस आपको चैनल पर क्या क्या मिलने वाले हैं पहले उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आपको इस चैनल पे हम एसएसटी यानी बोले तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स अर्थात इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे, सारांश होंगे और खासकर मैं कराऊंगा, और ये सभी जो होंगे ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो भी मैं कराऊंगा, अभी मेरे पास उस तरह का साधन नहीं, फिर भी जितना भी हो सके मैं उतना यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक कराना शुरू कर दिया हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ आपको चैनल पर मिलेगा क्लास 6 से क्या मिलेगा, क्लास 6 से लेकर 12 तक का क्या मिलेगा, क्लास 6 से लेकर 12 तक का आपका एसएसटी के जितने भी सब्जेक्ट होंगे उस सभी सब्जेक्ट का आपको यहाँ से सारांश भी मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव भी मिलेंगे, सब्जेक्टिव सभी धीरे धीरे सभी आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो अभी स्टार्टिंग हुआ है और धीरे धीरे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको हिस्ट्री मिलेगा, ज्योग्राफी मिलेगा, ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस मिलेगा, उसके बाद सिविक्स मिलेगा और सभी हिंदी मीडियम से मिलेगा। ठीक है, इस चैनल पे जितने भी होंगे सभी हिंदी मीडियम से कराया जाएगा। तो चलिए, यहाँ से पहला आपको भूगोल करा चुका हूँ, हिस्ट्री करा चुका हूँ और आज मेरा तीसरा दिन है, जिस चैप्टर का नाम है 1 विविधता की समझ और ये पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है, और इसका मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा 30+ VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन का दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो अब तक पहुँचता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ से लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करेंगे, भारत में विविधता की किस चीज़ को दर्शाता है, भारत में जो विविधता है ये किसकी वजह से होता है, ये चीज़ क्या दर्शाता है, तो ये विभिन्नता दर्शाता है। क्या दर्शाता है, विविधता जो होता है वो विभिन्नता को दर्शाता है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब दूसरा यहाँ से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या करा है कि विविधता किस कारण से उत्पन्न होती है, विविधता जो है, विविधता ये किस कारण से ये उत्पन्न होता है। तो देखिए, जलवायु, भाषा, संस्कृति, जहाँ की जलवायु, भाषा, संस्कृति अलग होगा तो वहाँ पे विविधता जरूर है कि वहाँ पे शुरू हो जाता है। सब धर्म के लोग अपने अपने धर्म को मानेगा, भाषा अलग बोलेगा, संस्कृति रीति रिवाज अलग होगा, उसी को ही विविधता कहा जाता है। अब हमारे भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी वेशभूषा के लोग रहते हैं, सभी भाषा बोलने वाले अलग अलग के तरह के लोग होते हैं, तो इसीलिए इसे विविधता कहा जाता है। एक विविधता तो नहीं कह सकते ना, क्योंकि एक धर्म के भी तो लोग नहीं रहते, यहाँ पे हर धर्म के, हर जाति, भेष भाव, रंग रूप के लोग रहते हैं, इसीलिए तो भारत मेरा खूबसूरत देश है। चलिए अगली बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सा एकता में विविधता का उदाहरण है। एकता में विविधता का उदाहरण देखा जाए तो विभिन्न भाषा के लोग एक साथ रहते हैं, विभिन्न भाषा के जो लोग होते हैं एक साथ रहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, विविधता, यानी कि एकता में विविधता, यानी एकता है फिर भी सभी लोग अलग अलग है, फिर भी सभी एक साथ एक होकर रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है 4 नंबर की, भारत का कौन सा हिस्सा विविधता में समृद्ध माना जाता है। क्या माना जाता है, समृद्ध माना जाता है। तो अगर हम 4 की बात करें तो यह पूरा भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा भारत हो जाएगा, यानी कि डी इधर राइट आंसर होगा। यहाँ पे ABC होता है लेकिन यहाँ पे GHI हो गया, उससे दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आंसर मेरा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं यहाँ पे 5 की तरफ। अच्छा, यहाँ पे जो सीरियली भी गड़बड़ा गया है जी, IJKL बता रहा है ना। अच्छा चलिए, वहाँ से थोड़ा सा नंबरिंग में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, इसलिए यहाँ पे AB मान के चलिएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइप करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली, क्या है कि भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाला भाषा कौन सा है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो बोला जाता है वह हिंदी बोला जाता है। कौन सा भाषा बोला जाता है, हिंदी भाषा बोला जाता है। ठीक है, बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है विविधता किससे मजबूती देती है, विविधता जो है ये किसे मजबूती देती है। तो अगर 6 की बात करें तो ये समाज को मजबूती देती है। किसको देती है, समाज को मजबूती देती है, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है
कि लद्दाख में ऊन के उत्पादन के लिए कौन सा जानवर सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब लद्दाख जब आप जाइए ना तो उसमें ऊन जो होता है उत्पादन होता है, ऊन का उत्पादन। तो ऊन का उत्पादन करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट जो होता है वहाँ पे जानवर, उस जानवर कौन सा होता है, तो वहाँ पे जो जानवर है वो बकरी है। क्या है? बकरी के ऊन होता है, ठीक है, भेड़ का नहीं, बकरी का। कहाँ पे? लद्दाख में पहाड़ी पर चढ़ने वाला ना बकरियाँ होती है, उसके दाढ़ी बाल बड़े बड़े और पतले पतले होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे बकरियाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बकरी, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का है कि लद्दाख का प्रमुख धर्म क्या है। लद्दाख का जो धर्म है वहाँ पे किस धर्म के लोग रहते हैं, तो वहाँ पे बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म हो जाएगा? लद्दाख में बौद्ध धर्म, यानी कि सी इधर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या? क्वेश्चन नंबर 9 कि विविधता में क्या सिखाती है। विविधता हमें क्या सिखाती है, तो विविधता हमें सिखाती है सहिष्णुता और सम्मान। क्या सिखाती है? सहिष्णुता और सम्मान, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि केरल, क्या है कि केरल में कौन सा धार्मिक समूह प्रमुख है। केरल में कौन सा धार्मिक समूह जो है वो क्या है? प्रमुख है। तो 10 की अगर बात करें तो ये ईसाई धर्म है। कौन सा धर्म है? ईसाई धर्म, यानी कि बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है कि विविधता समाज को कैसे प्रभावित करती है। विविधता जो है ये समाज को प्रभावित कैसे करती है, तो ये समाज को है ना सामाजिक समृद्धि लाकर ये समाज को प्रभावित करती है, यानी कि बी इधर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि केरल में किस प्रकार की कृषि कार्य प्रमुख है। केरल में किस प्रकार की कृषि होती है, पूछा जाए कि केरल में किस प्रकार के कृषि कार्य प्रमुख है, मतलब सबसे प्रचलित है। तो केरल की अगर बात करें तो उसमें चावल की खेती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चावल की खेती, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि विविधता को बनाए रखने के लिए कौन सा गुण आवश्यक है। विविधता को बनाए रखने के लिए कौन सा गुण जो है महत्वपूर्ण है। तो विविधता को अगर बनाए रखना है तो सहनशीलता महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सहनशीलता, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा है कि लद्दाख में मुख्य आय का स्रोत क्या है। लद्दाख में मुख्य आय का स्रोत क्या है। तो 14 की अगर बात करें कि लद्दाख में मुख्य आय की जो स्रोत है वह स्रोत है उद्योग। क्या है? उद्योग है। क्या होगा? उद्योग, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि भारत में कितने प्रकार के प्रमुख संस्कृतियां पाई जाती है। भारत में जो है ये संस्कृति पाई जाती है, लेकिन कितने प्रकार की संस्कृति पाई जाती है, तो भारत में जो है ना अनेक प्रकार की संस्कृति पाई जाती है, यानी कि बी इधर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है कि विविधता का अर्थ क्या है। विविधता का अर्थ क्या है, तो विविधता का अर्थ है विभिन्नता। क्या होगा? विविधता का अर्थ है विभिन्नता, यानी कि बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा है कि एकता में विविधता किस देश की विशेषता है। एकता में जो विविधता है ये किस देश की विशेषता है। तो अगर देश की बात करें तो ये एक भारत देश की विशेषता है। एक भारत ही ऐसा देश है जहाँ पे सभी धर्म वेशभूषा के लोग रहते हैं। ना तो अदर कंट्री में चल जाइए आपको सिर्फ इस्लाम ही मिलेगा, या तो आपको सिर्फ बौद्ध धर्म मिलेगा, या तो आपको क्रिश्चियन मिलेगा, लेकिन हिंदू धर्म सिर्फ हिंदू धर्म नहीं मिलेगा। भारत ही एक ऐसा देश है जो यहाँ पे हिंदू भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है, सिख भी रहता है और ईसाई भी रहता है। लेकिन बड़ी दुख की बात यह है कि यहाँ पे मुसलमानों लोग जो हैं हिंदुओं पर काफ़ी क्षति पहुँचाते हैं, यानी कि सभी की बात नहीं करें, कुछ कुछ की बात करें। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है कि भारत में किस प्रकार का विविधता देखी जा सकती है। भारत में किस प्रकार की विविधता देखी जा सकती है। तो भारत में जो है ना संस्कृति, भाषाई और धार्मिक विविधता देखी जा सकती है। अभी बता दिए ना कि हर संस्कृति, हर भाषा और हर धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, यानी कि विविधता इसी है, यानी इसी को कहा जाता है भारत देश महान। चलिए अगली बात करते हैं, कौन सा त्यौहार केरल में प्रसिद्ध है। कौन सा त्यौहार जो है केरल में प्रसिद्ध है, केरल में मनाया जाता है, तो ये केरल का जो त्यौहार है ओणम है। क्या है प्यारे बच्चों? ओणम, जिसको नाव बोला जाता है। नाव से खेली होता है, नाव में बहुत सारे लोग होते हैं और नाव में बैठकर और एक जगह से दूसरी जगह सबसे ज़्यादा जो पहले पहुँचते हैं वो जीत जाते हैं। एक तरह का त्यौहार मनाया जाता है, ठीक। 20 नंबर बात करते हैं कि लद्दाख की संस्कृति कौन सी नृत्य प्रसिद्ध है। लद्दाख की जो संस्कृति है इसमें कौन सा नृत्य जो है सबसे प्रसिद्ध है।
तो हम अगर इसकी बात करें तो ये चाम नृत्य है। कौन सा है? चाम नृत्य, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 क्या करा है कि विविधता का आदान प्रदान समाज में क्या लाता है? विविधता जो है, विविधता का आदान प्रदान समाज में क्या लाता है? तो समाज में जो है ना समृद्धि लाता है। क्या लाता है? समृद्धि लाता है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा है कि भारत में कितने राज्यों में अपनी अलग अलग भाषा है? भारत में कितने राज्यों की अपनी अलग अलग भाषा है? अगर भारत में 28 राज्य हैं और 28 राज्यों में कौन से राज्य हैं जो सबकी अपनी अपनी भाषा है? तो देखिए ये सभी राज्यों क्या है, सभी राज्य की अपनी अपनी भाषा है। जैसे कि आप राजस्थान में चल जाइए तो राजस्थानी बोलेगा, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु में चल जाइए तो तमिल बोलेगा, पंजाब में चल जाइए तो पंजाबी बोलेगा, गुजरात में चल जाएगा तो गुजराती बोलेगा, पश्चिम बंगाल में चल जाइए तो बंगाली बोलेगा, बिहार में आइए तो हिंदी भी बोलेगा, भोजपुरी भी बोलेगा, ठीक है। तो सभी जो राज्य है सभी की अपनी अपनी भाषा है, सबकी भाषा अलग अलग है और सभी भाषा का हमें कदर करनी चाहिए, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि लद्दाख की संस्कृति में कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से मनाया जाता है? लद्दाख की जो संस्कृति है, तो लद्दाख की संस्कृति में सबसे जो महत्वपूर्ण त्यौहार है, प्रसिद्ध त्यौहार है, वो कौन सा त्यौहार है, कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो वहाँ के जो त्यौहार है हेमिस उत्सव। क्या है? हेमिस उत्सव त्यौहार है जो मुख्य रूप से मनाया जाता है, यानी कि ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का विविधता में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? विविधता में किसकी भूमिका जो है महत्वपूर्ण होती है? तो वो होती है संस्कृति आदान प्रदान। क्या हो जाएगा? संस्कृति आदान प्रदान, यानी कि बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या करा है कि कौन सा कथन विविधता के बारे में सही है? कौन सा कथन जो है विविधता के बारे में सही है? तो ये सही बात करें तो विविधता समाज को समृद्ध बनाती है। क्या बनाती है? विविधता जो है समाज को समृद्ध बनाती है, यानी कि बी सी द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या करा है कि भारत में विविधता का एक उत्पादन कौन सा है? भारत में विविधता का एक उदाहरण जो है कौन सा है? तो अगर बात करें तो विभिन्न धर्म रीति रिवाज के लोग रहते हैं, यही मेन टॉपिक हो जाएगा, यानी कि सीधा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या रखे? लद्दाख का प्रमुख व्यवसाय क्या है? लद्दाख के जो लोग होते हैं वह किस तरह का व्यवसाय करते हैं? तो लद्दाख का जो लोग है वो व्यवसाय करते हैं पशुपालन का। क्या करते हैं? पशुपालन। वो पशु भेड़ बकरी पालते हैं और वह बेचते हैं, उनका मेन व्यवसाय यही है। चलिए अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या करेंगे? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक भाषा विविधता पाई जाती है? मतलब भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिस राज्य में सबसे अधिक भाषा विविधता पाई जाती है? बहुत भाषा, अलग अलग तरह के भाषा बोले जाते हैं। अगर इसकी हम बात करें तो ये असम है। क्या है? असम हो जाएगा, यानी कि डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 29 करा है कि केरल और लद्दाख में क्या समानता है? लेदर और लद्दाख की अगर समानता की बात करें तो इसमें किस तरह का समानता है? तो समानता क्या है कि दोनों में संस्कृति विभिन्नता है, दोनों की संस्कृति थोड़ा सा क्या है, अलग अलग है, यही विभिन्नता, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है कि किसने भारतीय विविधता को विशेष रूप से बढ़ावा दिया है? मतलब किसने भारतीय विविधता को विशेष रूप से बढ़ावा दिया है? तो अगर इसकी हम बात करें तो ये बढ़ावा किसको दिया है? प्राकृतिक परिस्थितियाँ। क्या है? प्राकृतिक परिस्थितियाँ को बढ़ावा दिया, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 31 का। क्वेश्चन नंबर 31 क्या करें कि भारत में कितनी भाषाओं का संविधान में मान्यता दिया गया? मतलब भारत में जो है ना, ये कितना भाषा है जो भारत में उसको मान्यता दिया गया है, बोल सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये 22 भाषा होगा। क्या हो जाएगा? 22 भाषा। इसी तो भाषा तो 100 कुछ है, लेकिन जो मेन भाषा को बोलने के लिए सरकार उसे संविधान में मान्यता दिया गया है वह 22 भाषा है। और 22 भाषा कौन कौन है प्यारे बच्चों, आप कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं कि लद्दाख में कौन सा भोजन विशेष रूप से लोकप्रिय है? मतलब लद्दाख का ऐसे पूछा जाए कि लद्दाख का प्रमुख खाना, यानी कि फेमस वहाँ का जो खाना है ये कौन सी खाना है? तो अगर बात करें तो वहाँ का जो है ना थुक्पा है। अब ये थुक्पा है क्या, आपको देखिए एक बार इसको भी पता चलना है यार, ठीक है। थुक्पा एक खाना है, भोजन का नाम है जो वहाँ पे प्रसिद्ध है। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 कि भारत में संस्कृति विविधता कैसे बनी रही? भारत में जो है संस्कृति जो विविधता है ये बनी रही, अभी भी है ये, लेकिन ऐसे हुआ क्यों, ऐसे बना हुआ क्यों है? तो अगर इसकी हम बात करें तो एकता और सहिष्णुता के कारण, सभी लोग जो है एकता में मिलकर रहते हैं, इसीलिए यह संस्कृति विविधता अभी तक बनी हुई है, ठीक है, यानी कि बी इधर राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि लद्दाख में किसकी पूजा प्रमुख रूप से होती है। लद्दाख में जो है लोग सब पूजा करते हैं। लद्दाख के जो लोग सब है, वहाँ के जो निवासी लोग हैं, वह पूजा तो करते हैं, लेकिन किसकी पूजा करते हैं? तो भगवान बुद्ध की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? भगवान बुद्ध की पूजा करते हैं। वहाँ पर बसने वाले लोग सब क्या है? बुद्ध धर्म के हैं, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 35। क्वेश्चन नंबर अगर 35 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है कि कौन सा तत्व भारतीय समाज में विविधता का संयोजकता है। कौन सा तत्व भारतीय समाज में विविधता की संयोजकता है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो विविधता होगा, विविधता का सम्मान होगा। क्या होगा? विविधता का सम्मान, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 36 और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ से वीडियो हो जाएगा समाप्त। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि केरल का प्रमुख क्या है कि केरल का प्रमुख पर्यटन स्थल कौन सा है। केरल का प्रमुख पर्यटन स्थल कौन सा है? तो पहले बच्चों इसका आपका जवाब देना है कि केरल का प्रमुख पर्यटन स्थल कौन सा है। तो अगर इसकी हम बात करें तो बैकवार्ड्स होगा। आपको तो कमेंट देना था, लेकिन मैंने ही बता दिया। चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ से आपका वीडियो होता है द एंड, समाप्त होता है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।